ये जिंदगी का एक बड़ा दुख है कि हम अपनी कामयाबी को दूसरों से तुलने लगते हैं। अक्सर दिल में सवाल आता है, वह कामयाब कैसे हो गया और मैं क्यों नहीं? मगर हम भूल जाते हैं कि उसका सफर और मेरा सफर अलग है। सोचो, अगर एक मछली चाहे कि वह परिंदे की तरह आसमान में उड़े, तो वह सारी उम्र खुद को नाकाम समझेगी, चाहे वह समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर ही क्यों ना जाए। आज के दौर में सोशल मीडिया ने इस आदत को और बढ़ा दिया है। किसी की कामयाबी देखते ही हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं, अपनी काबिलियत और खूबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह सोच धीरे धीरे इंसान को मायूसी और उदासी की तरफ ले जाती है। इसीलिए आज की यह कहानी उन सबके लिए है जिनके दिल में कभी यह ख्याल आया हो कि मैं कभी इन जैसा नहीं बन सकता। गौर से सुनो, क्योंकि इस कहानी का हर लफ्ज तुम्हारी सोच का रुख बदलने की ताकत रखता है। एक छोटे से गांव की बात है जो एक कस्बे के करीब आबाद था। गांव के किनारे एक घना और दिलकश जंगल फैला हुआ था। उसी गांव में ईशान नाम का एक लड़का रहता था। वह मेहनती भी था और दिल का साफ भी, मगर एक कमजोरी ने उसकी जिंदगी को उदासी में डुबो रखा था। वह हर वक्त अपनी तुलना दूसरों से करता रहता था। जब भी वह अपने दोस्त लक्ष्य को क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लेते देखता, दिल में सोचता, काश मैं भी उसके जैसा ज़हीन होता। पड़ोस में रोहन नाम का एक लड़का बहुत दौलतमंद था, तो ईशान के दिल में आता, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। यहां तक कि जब वह किसी को तेजी से दौड़ते देखता तो सोचता, मैं ऐसा क्यों नहीं दौड़ पाता। ये ख्याल उसे दिन ब दिन और उदास करते जा रहे थे। न वह पढ़ाई पर ध्यान दे पाता, न ही किसी काम में खुशी महसूस करता। उसके जहन में बस एक ही बात गूंजती रहती, मैं कभी इन जैसा नहीं बन सकूंगा। एक दिन गांव में एक अक्लमंद बुजुर्ग आए, जिन्हें सब मोहब्बत से दादाजी कहते थे। वे हमेशा समझदारी की बातें करते और लोग दिल से उनकी बातें सुनते। ईशान उनके पास गया और बोला, दादा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन जब किसी को मुझसे बेहतर देखता हूँ तो दिल टूट जाता है। लगता है चाहकर भी मैं उनके जैसा नहीं बन सकूंगा। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और नरमी से बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आ जाना, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह ईशान वक्त पर वहां पहुंच गया। दादाजी पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, आसपास गौर से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ईशान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोला, दादा, यहाँ तो कई तरह के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे, कुछ पर फल लगे हैं और कुछ बिल्कुल खाली हैं। दादाजी हंसकर बोले, जरा सोचो, अगर ये सेब का पेड़ नारियल के पेड़ से कहे, मैं इतना छोटा क्यों हूं? या नारियल का पेड़ ये सोचे, काश मेरे फल भी सेब की तरह मीठे होते, तो कैसा लगेगा? ईशान हंसते हुए बोला, दादा, ये तो बिल्कुल बेवकूफी लगेगी। दादाजी ने आगे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये सारा जंगल कैसा लग रहा है? ईशान ने जवाब दिया, ये तो बहुत परसुकून और खूबसूरत है। सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल ठीक लग रहा है। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल जिंदगी की तरह इस जंगल का हर पेड़ अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसे ही हर इंसान की अपनी खास ताकत और खूबी होती है। सेब का पेड़ मीठे फल देता है, जबकि नारियल का पेड़ लंबा और मजबूत होता है। ये दोनों एक जैसे नहीं, मगर दोनों अपनी जगह कीमती हैं। फिर दादाजी ईशान को साथ लेकर एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां बहुत सी मछलियां पानी में तैर रही थीं और थोड़ी दूर एक परिंदा नीले आसमान में उड़ान भर रहा था। दादाजी ने नरमी से कहा, सोचो, अगर यह मछली कहे, काश मैं उस परिंदे की तरह उड़ सकती, तो क्या यह बात ठीक लगेगी? ईशान ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मछली का काम तैरना है और परिंदे का काम उड़ना। दादाजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम क्यों चाहते हो कि किसी और जैसे बनो? तुम्हारा अपना रास्ता है, तुम्हारे अंदर भी बहुत सी खूबियां हैं, शायद अभी तुमने उन्हें पहचाना नहीं। अपनी ताकत ढूंढो और उसी के साथ आगे बढ़ो। ये बात सुनकर ईशान के दिल में जैसे रोशनी सी भर गई। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान अनोखा होता है और दूसरों से तुलना सिर्फ दिल को तकलीफ देती है। उस दिन के बाद उसने खुद को किसी से नहीं तौला। वह अपनी सलाहियतों और काम पर ध्यान देने लगा। वक्त के साथ साथ उसका एतबार वापस आ गया और जिंदगी फिर से रोशन और दिलकश महसूस होने लगी। कुछ साल बाद मेहनत और लगन से ईशान ने अपना कारोबार कायम किया और पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। जब भी कोई पूछता, तुम इतने कामयाब कैसे हुए, तो वह मुस्कुराकर जवाब देता, खुद को दूसरों से मत तोलो। अगर मछली उड़ने की कोशिश करे तो हमेशा नाकामी का एहसास करेगी, लेकिन अगर वह तैरने पर ध्यान दे तो पूरे समंदर पर हुकूमत कर सकती है। याद रखो, सूरज और चांद कभी एक साथ नहीं चमकते, मगर दोनों की अपनी अहमियत है। अपना रास्ता तलाश करो और उसे अपने अंदाज में तय करो, यही सच्ची कामयाबी है।